नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मोहसिन रजा मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश शासन ने सपा नेता सुनील सिंह राजन के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की ओछी राजनीति कर रही है, क्योंकि प्रदेश के पीजीआई जैसे प्रतिष्ठा संस्थान के ऊपर उंगली उठाना कहाँ का जायज़ है। ज्ञात हो कि जब सुनील सिंह राजन को कोरोना हुआ था और वो पॉजिटिव थे तो पीजीआई में भर्ती हुए थे। उसी को लेकर सुनील सिंह राजन का एक वीडियो सदन वायरल हुआ है और सदन में भी सुनील सिंह राजन ने इस बात को उठाया था। मंत्री ने स्वर्गीय चेतन चौहान के कोरोना उपचार पर प्रश्न उठाने वाले लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि खुद उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा राम गोविंद चौधरी के पद से यह बेनकाब हो चुका है कि उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की ओछी राजनीति सामने आ गई है। आइए सुनाते हैं कि मोहसिन रजा मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण ने क्या कहा। विधान परिषद की कार्रवाई में एक आपने हमारे मीडिया के जरिए से हमको मिला है, हमारे एक सदन के साथी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने अपने कोरोना का एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर किया है। तो हम बताना चाहते हैं, हम उसी पर बात करना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सदन के अंदर हमारे कोरोना योद्धाओं का मजाक उड़ाया, बल्कि उनको अपमानित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक जिन्होंने उस वीडियो को वायरल कराया है अपने परिषद की कार्रवाई से निकलवाकर, और जिसको आप सभी लोग वायरल भी कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि एसजीपीजीआई लखनऊ में कोरोना पेशेंट्स के साथ में क्या होता है, और खास करके स्वर्गीय चेतन चौहान जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ साथी थे, आज हमारे बीच में नहीं है। वो कोरोना काल में उनको कोरोना हो गया था, किडनी फेलियर की वजह से उनका देहांत हुआ। उनको लेकर उन्होंने तमाम चर्चाएं की कि उनको लेकर डॉक्टर्स ने अलग अलग तरह की बहुत ही गलत तरह की टिप्पणी की, जो कि बिल्कुल असत्य है। उसमें कोई सत्यता नहीं है, और उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो बहुत शर्मसार करने वाली है समाजवादी पार्टी को ही, क्योंकि स्वर्गीय चेतन चौहान जी 72 वर्ष के थे, और जितने भी डॉक्टर्स वहां पर हमारे काम कर रहे हैं, जो और वहां पर उनके सहयोगी काम कर रहे हैं, वो सब आयु में उनसे छोटे हैं, और डॉक्टर हमारे लिए भगवान होते हैं। और इस कोरोना काल में उन्होंने योद्धा की तरह, कोरोना योद्धा की तरह काम किया है। जितना हम उनका सम्मान करें उतना कम है। और उस पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया कि चेतन जी के साथ में उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्हीं के पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे विधानसभा में, उन्हीं की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जो 8 या 9 बार विधानसभा में जीत कर आए हैं, और सभी सम्मान करते हैं उनका, हम लोग भी करते हैं, और समाजवादी पार्टी में उनसे वरिष्ठ शीर्ष नेताजी हैं, उसके सिवा कोई नहीं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये चिट्ठी है उनकी, जिन्होंने परसों ये चिट्ठी लिखी है 20/8/2020 को, और इस चिट्ठी में उन्होंने डॉक्टर धीमान को और वहां के स्टाफ को, सभी लोगों को धन्यवाद किया है कि मेरा आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया कोरोना के दौरान। वो बहुत वरिष्ठ हैं, वो भी लगभग 70-72 साल के ही हैं, और वो स्वस्थ होकर घर आए हैं, जिस तरह से माननीय विधायक जी भी स्वस्थ होकर पीजीआई से घर आए हैं। इस तरह की राजनीति, इतनी गिरी हुई सोच की राजनीति समाजवादी पार्टी के ही नेता कर सकते हैं कि एक हमारे साथी, हमारे परिषद के भी सदन के साथी, हमारे मंत्रालय के साथी, हम सबके वरिष्ठ स्वर्गीय चेतन चौहान जी, अभी उनकी 13वीं भी नहीं हुई है, और उनके ऊपर सारी सियासत कर दी, क्योंकि अब वो तो है नहीं हमारे बीच में, इसका जवाब वही दे सकते थे। लेकिन इन्होंने उनको भी अपनी सियासत में शामिल कर लिया, और आज जिस तरह से हमारे परिषद के सभापति, उनके ऊपर जिस तरह से हमलावर हुए समाजवादी पार्टी के नेता, ये वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा कर देखा जा सकता है कि किस तरह का आज उन्होंने व्यवहार किया उनके साथ में। जब बिल पास हो रहा था जनहित का, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, आदरणीय योगी जी की सरकार का, तो उसमें जिस तरह का उन्होंने चरित्र दिखाया है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, और खास करके इन्हीं सब नेताओं ने,
जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया था कि उनके पार्टी के राम गोविंद चौधरी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने धन्यवाद डॉक्टर धीमान और उनके सहयोगियों को लिखा कि मैं स्वस्थ होकर घर जा रहा हूं, आप सबका धन्यवाद, आपने मेरी बहुत अच्छी केयर की एसजीपीजीआई में। तो ये दिखाना चाहता हूं कि एक आपके ही नेता जो परसों ये चिट्ठी लिख रहे हैं 20/8 को और 21/8 को आप सदन में इस तरह का असत्य बयान दे रहे हैं, बिल्कुल असत्य, सत्य से परे ऐसा बयान देकर आप क्या बताना चाहते थे उत्तर प्रदेश की जनता को? अब आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, कोई इशू नहीं बचा है। कोरोना काल में आपके लोग कहां थे?